कैसे जी पाऊंगी तेरे ही प्यार में, जाने जा मेरे जाने जा। क्या सुपर फिगर है, दिखने में एकदम सुंदर है। स्केच की बात कर रहा है। संगमरमर की मूर्ति है यार। बेबी यहाँ ठंड बहुत है, जल्दी से कपड़े पहन लो नहीं तो अकड़ जाओगी। अरे थोड़े कम कपड़े पहन दी। You scoundrels! Hey, क्या तमाशा लगा रहे हो? नीचे उतरो। फिगर दिखा। चल चल बाहर आ, बाहर आ। नीचे उतरो। ए भाई, इसकी बहन भी नहाने जाएगी तो सुपर दिखेगी यार। चप्पल से मारूंगी रास्कल्स। वॉच वुमेन। यस मैम। चलो यहाँ से, क्या देख रहे हो? निकलो यहाँ से। मारूंगी मैं तुम लोगों को। चलो यहाँ से। अरे जाते हो या नहीं जाते हो? आ यहाँ से। अरे अरे बाप रे, अरे ये कौन है? क्या कर रहा है? बहुत अच्छे। जोर से मारो। बहुत जोर से। क्या रे? हाँ? प्रिया, पुलिस को इन्फॉर्म करो। अरे अरे मैडम, आप बात को मत बढ़ाइए। इससे आपकी बहन की बदनामी हो सकती है, और अगर बात पुलिस तक गई तो बेइज्जती होगी। थैंक्स। हाँ हाँ, ओके ओके, मैंने तुम्हें इन लोगों से एक बार तो बचा लिया। अगर ऐसे ही तुम आधे कपड़ों में स्विमिंग करती रहोगी ना, तुम्हारा स्विमिंग देखने के लिए और भी दोस्तों को साथ लेकर आएंगे वो, और फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं ऐसे ही स्विमिंग करूंगी। तुम बॉडीगार्ड हो, सिक्योरिटी हो। अगर ऐसे कोई आएगा तुम्हें भगाना पड़ेगा। सुनिए, मैं तुम्हारी बहन का बॉडीगार्ड हूँ, तुम्हारी ये पूरी बॉडी का गार्ड मैं नहीं बन सकता। और ये कंपाउंड में झांकने वालों को वॉचमैन भगाएगा। ओह सॉरी सॉरी, वॉच वुमेन भगाएगी। अगर तुमने मुझसे दोबारा ऐसे बात की ना, तो तुम्हें भी गुड बाय, तुम्हारी बहन को भी गुड बाय बोल के यहाँ से चला जाऊंगा। प्रिया, तुम तुरंत एक मैन गुरखा को बुलाओ। मैन गुरखा? यस, मेरी बहन को जो पसंद है वो करेगी, मैं मना नहीं करूंगी। वॉच वुमेन को बदल के गुरखा को ले आओ, लेकिन वो बहादुर होना चाहिए। बहादुर? समझ गए ना? प्रिया, गाड़ी का इंतजाम करो। ओके मैडम। ए, ढंग से पानी दो, नहीं तो तुमको भी निकाल दूंगी और तुम्हारी जगह माली रख दूंगी। अब काशी, तुम साथ साथ क्यों चल रहे हो? मैम, बॉडीगार्ड अगर साथ नहीं चलेगा तो कौन साथ में चलेगा? मैडम, गुरखा से याद आया कि बहुत लोगों को चेक किया, उसमें से 4 को सिलेक्ट किया। उसमें से जो बेस्ट हो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो उन चारों को एक दूसरे से लड़वाओ, उसमें से जो जीतेगा उसे सिलेक्ट करो। सही कहा दीदी, मैं भी आदमियों को लड़ते हुए देखना चाहती हूँ। ये क्या पागलपन है? ये क्या, आदमी को आदमी से लड़ना तुम्हें क्या तमाशा लग रहा है? और यही सब देखना है तो थिएटर में एक्शन फिल्म देखो, या तो फिर घर में डीवीडी या वीसीडी मंगा लो। शट अप, तुमसे पूछा? मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। दीदी, 4 को मारे वो मर्द नहीं, एटलीस्ट 10 को मारे वही मर्द होता है ना? 10 को मारना है तो केवल हमारा हीरो ही कर सकता है, क्या? है ना? क्या कहा? वो मेरा मतलब है, हमारे घर पे गुंडे आए थे तो इन्होंने मारा था ना, वो इसीलिए। सही कहा, 10 को मारे वही मर्द है, और जो जीतेगा वो गुरखा। तो उसके लिए 10 आदमी को बुला के उसका टेस्ट लोगी क्या? नहीं 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 नहीं, पहले आपके बॉडीगार्ड को और आपके पीए ने भी तो कहा कि ये हीरो है, हम उनको इससे लड़वाएंगे, और जो जीता वही गुरखा। ओके। जा हीरो जा, मुझे तो लगता है यही गुरखा होगा। ज्यादा इससे उलझना मत, नहीं तो तेरी हड्डियां तोड़ देगा, और फिर हमारे हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ जाएंगे। हाँ, ओके। तो इससे थोड़ा संभल कर। अरे टाइम वेस्ट मत कर, जल्दी से इसे मार। तू इसे मारेगा तो ही नौकरी कर पाएगा। घबराना मत, तुझे हम 5 गुना ज्यादा पगार देंगे। कम ऑन।
बोथ आर इक्वल। आप दोनों 10 को मारने की ताकत रखते हो, ये मुझे पता चल गया। प्रिया, यस मैडम। दिन की ड्यूटी इसे दे दो और जो तीनों अस्पताल में एडमिट है उन्हें नाइट ड्यूटी दे दो। ओके मैडम। यू आर सिलेक्टेड। तुम चुन लिए गए हो। मैडम जी आ गई, हार दो हार दो। अच्छा, आपने इस गुरखे को सिलेक्ट किया। और जरा देखिए इसने कितने आदमियों को अंदर आने दिया। जिस घर में आज तक कोई मर्द नहीं आया, देखिए कितने मर्दों को इस गुरखे ने अंदर आने दिया। छी, व्हाट इज दिस? ये लोग तो मुबारकबाद देने आए हैं। अभी भी देखिए गाड़ी में बिठा के रखा है। इतने सारे मर्दों को जिनसे मैडम नफरत करती है। चुप। इंदिरा देवी, 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 जिंदाबाद। ये लीजिए। मैडम, मैं आपका कभी भी दुश्मन नहीं था मैडम। ठीक है, वो हमारे बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मैं आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन हर बार आप मुझे ही क्यों दोषी ठहराती हैं? मैं बुरा नहीं हूं मैडम, आपको पता चल जाएगा। ये आपकी भेंट और आपकी बातें मेल नहीं खा रही। मैं ये कहना चाह रहा था कि विदेश में आपकी बहन और मेरा बेटा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। कॉलेज में पढ़ते पढ़ते दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए और अभी अभी उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। उनके रिश्ते की बात करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। इससे तो मैं बहुत ज्यादा ही खुश हूँ। अब बस आपके हाथ की देरी है। आपके हाथ से हमारी दोस्ती रिश्ते में बदल जाएगी। यही सोच रही थी। बहुत सारे स्टेट ओनर्स तो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, उसके बावजूद प्रेसिडेंट का पद तुमने त्याग दिया। अब मुझे समझ में आ गया, क्योंकि एक को छोड़कर तुम दूसरा पकड़ना चाहते हो। गेट आउट। अरे नहीं नहीं, आप तो मुझे गलत समझ रही है। मैं तो आपकी बहन के खुशी के लिए ही यहाँ आया था। इस प्लेट में कितना वजन रखा हुआ है यार। चुपचाप सब यहाँ से निकल जाओ। क्या? नहीं जाओगे? मैडम कहेगी तो जाओगे। मैडम क्या कहने वाली है मैं जानता हूँ, कि मैं और मेरी बहन ने आज तक किसी भी मर्द पे भरोसा नहीं किया। इस समाज में हम बिना मर्दों के भी जी सकते हैं। अगर किसी मर्द को हमारे बीच रहना है तो वो इस घर में हमारी जूती के नीचे रहेगा, और जो मैं चाहूंगी वो करना पड़ेगा। चुपचाप हमारे बॉडीगार्ड काशी जो कहता है चुपचाप मान लो, नहीं तो मार के निकालेगा। गेट आउट ऐसे ही कहेगी हमारी मैडम। तो आप अच्छे से जाना चाहते हैं ना? ये क्या मैडम, ये लोग तो अभी तक खड़े हैं और घूर भी रहे हैं। चलो चलो निकलो। निकल, ये जा रहा, निकल निकल, चल चल चल, जाना तू क्या? चल रे चल, निकल निकल यहाँ से यार। आओ जल्दी करो आओ। अरे निकलो। एक गुरखा, अरे जाना, जाके गेट खोल रहे। अरे मुझे क्या घूर रहा है? मैडम ने बोला है जाके गेट खोल, जाना। अगर गेट नहीं खोला ना तो तुझे भी निकाल दूंगा। चलो रे निकलो। आज के बाद दिखना नहीं। चल गाड़ी तेज भगा, निकल। हाँ, गेट बंद कर, काम पे ध्यान दे रे। तो फिर क्यों वेद प्रकाश ने ऐसा कहा? दीदी हम एक ही कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ते थे बस। ये बात नहीं है मैडम। तुम उस विलन के बेटे से प्यार करती हो कि नहीं? बता दो। ओनली वन क्वेश्चन। क्या कहा? प्यार करती हो? मैडम देखिए फिर से शुरू हो गए। चुप। ये मेरा और मेरी बहन का मामला है, तुम बाहर जाओ। ऐशु, व्हाट इज दिस? फंस गई दीदी मुझे फंसाने चली थी, खुद ही फंस गई। इसे क्या हो गया? जो आपको पसंद ना हो वो काम मैं नहीं कर सकती। मुझे अच्छी तरह से पता है आपको क्या पसंद है क्या नहीं। दीदी आपकी मर्जी के बिना मैं कैसे प्यार कर सकती हूँ? ये उसी से प्यार करती है, मैं अच्छे से जानता हूँ। चुप। मुझे अपनी बहन पर भरोसा है। मैं ना सिर्फ तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बल्कि तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझती भी हूँ। तुम मेरे खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाओगी, जानती हूँ। चुप हो जाओ, रोते नहीं। इसे लेकर जाओ। चलो। अरे यार, ये इमोशनल ड्रामा करके इसने बहन को मना लिया। मैडम भी उसी से प्यार करती है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। I know। ये मैं अचानक से शाहरुख जैसी एक्टिंग क्यों करने लगा? चल। नहीं हो सकता, ये कभी भी नहीं हो सकता। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का ओनर कोई और बन ही नहीं सकता। मैंने क्या नहीं किया, त्याग किया, खर्चा किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और तुम कॉफी पी रहे हो मजे से। तो क्या आपके जैसे पान पर रखा हूँ क्या? तुम्हारी बात मानकर मैं रिश्ता लेके गया वहाँ पर। तुमने कहा था वो लड़की तुमसे प्यार करती है। सिर्फ ऐश्वर्या नहीं, मैं भी उससे प्यार करता हूँ, उसी से शादी करूंगा। चप्पल से मार पड़ेगी। क्यों पापा? तुझे नहीं, मुझे।
अगर मैं दोबारा रिश्ते की बात करने गया तो मुझे चप्पल से मारेगी। हाँ साहब, जो मैडम का बॉडीगार्ड है ना, उसके पास एक छोटा सा चाकू भी है। हाँ, अगर नहीं होगा उसके पास तो तुम उसे खरीद के देना। पापा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। ऐशु ने आपके सामने कहा था ना कि वो मुझसे प्यार करती है। अरे रे क्या बोल रहे हो? हाँ तो मेरी शादी की बात तो कर ही सकते हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, उसके लिए पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। हाँ पापा, पढ़ लेते तो अच्छा होता। हाँ, जैसे विदेश जाके आप कम पढ़े। पापा पहले इनको यहाँ से भगाइए, इनको बीच में बोलने की बहुत गंदी आदत है। अभी बाहर भेजता हूँ, चलो बाहर जाओ। साहब, आप हमें इस तरह से जाने के लिए नहीं कह सकते। हाँ ठीक है, मैं समझ गया, तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। जाइए बाहर हाँ जाइए। ठीक है, चलो। ये क्या पापा, आपको पाव पढ़ने की क्या जरूरत है? ये आपके नौकरी तो है। अरे बेटा, वो क्या है ना, मैं कहाँ कहाँ गलतियाँ करता हूँ, किस किस से कैसे उधार लेता हूँ, यही लोग सब जानते हैं, इसलिए इनको काम से नहीं निकाल सकता बेटा। तुमको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। पापा इतना क्यों डरना, पुलिस तो है ना। अरे ये सब छोड़ो बेटा, अगर वो लड़की तुझे पसंद है तो उसे उठा लाते हैं, चोरी से तुम दोनों की शादी कर देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। कौन तुम्हारे बीच में आता है उसे देखता हूँ। अरे रे रे रे, मैंने कुछ भी नहीं किया, आप यहाँ पे क्यों आ गए? आपको किसने यहाँ पे वो भेजा? तीनों ने ही यहाँ भेजा है। देखा पापा, उन तीनों ने पुलिस को यहाँ भेज दिया। अरे आप गलत समझ रहे हैं, हमारे साहब की लड़की की शादी है, इसलिए वो कार्ड देने आए हैं आपको। लव मैरिज है। तुझे पूछा था क्या? हमेशा बीच में बोल। अरे ये सब के लिए यूनिफॉर्म पहन के क्यों आते हो मेरे घर? यूनिफॉर्म में नहीं आए तो इज्जत नहीं मिलती ना। अरे साहब, टाइम वेस्ट क्या कर रहे हैं? कार्ड दीजिए इनको, और हमें वसूली पर भी जाना है। कौन सी वसूली? वही गिफ्ट के लिए। ए, आप गिफ्ट मत दीजिए, लेकिन शादी में जरूर आइए। हाँ। आइएगा सर। हाँ, चलो सर। आपने ये लोग भी ना। कौन सा झूठ? वही वाला। अरे फॉर्मेलिटी के लिए बोलना पड़ता है, मिलेगा जरूर। क्रिमिनल दिमाग है आपका सर। रखना पड़ता है तुम जैसों के लिए।